आज मैंने पीपल के ऊपर एक वीडियो डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। पीपल के ऊपर जब भी टाइम मिले, जैसे टाइम मिले उसको सुन लेना। और तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर चंदन के तेल की एक वीडियो डाली है। भले ही आप 60 के हो, 70, 80 के हो, आपने जिंदगी में, जीवन में चंदन के तेल का इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा होगा। आप हमें 100 बार आशीर्वाद देंगे आज की वीडियो सुनकर। मैंने भी वीडियो पहली बार डाली है। मैंने रेट लिए दिल्ली तक चंदन के तेल के, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मुझे आज पता चला है कि चंदन की लकड़ी इतनी महंगी है, 14,000 रुपया किलो है। मैं 3,000 रुपया किलो ही समझ रहा था, क्योंकि कोरोना से पहले उसका रेट 3,000 रुपया किलो ही था। आज उसका रेट है 14,000 रुपया किलो। महंगाई कहाँ आसमान को छुए लेती है। 14,000 रुपया किलो, मैं सुनकर के हैरान। एक दवाई बनाने के लिए मेरे हाथ फार्मूला लगा, उसी के ऊपर मैंने आज चंदन के तेल की वीडियो डाली है। मैंने 10 जगह संपर्क किया है, बड़ी बड़ी दुकानों में, यहाँ से दिल्ली तक संपर्क किया, लेकिन चंदन का तेल उपलब्ध नहीं है। कथा के बाद फिर मैं संपर्क करूंगा। चंदन के तेल की 4 बूंदें क्या अपना प्रभाव दिखाती हैं, ये आज की वीडियो में 4 बजे वीडियो पहुंचेगी। मैंने रिकॉर्डिंग करा दी है तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर। एक पत्ता पीपल का दूध में उबाल करके जिस नारी को संतान नहीं होती या गर्भ में समाप्त होती है, उनके लिए पीपल का एक पत्ता, यह अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन दूध में एक पत्ता डालकर उसको उबाल करके और वह नारी ले तो उसका बांझपन कैसे समाप्त होता है, उसके गर्भ में कैसे संतान चल के आती है, ये मैंने वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से और शास्त्रोक्त विधि से ये वीडियो 2 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर होगी। भले ही घर में खूब संतान, सब आनंद है, 25 प्रभाव हैं उस पीपल के। पीपल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, कहाँ लगाएं। गमले में आप पीपल पश्चिम दिशा की तरफ रखिए। आपके घर में जहाँ पश्चिम का स्थान हो, बालकनी हो, जो भी कोई जगह हो, वहाँ उस पीपल को पश्चिम दिशा में रखिए। और सुनिए, यदि ऐसे पीपल का दर्शन हो जाता है जिसमें पीपल और नीम दोनों दिखाई देते हैं, ऐसे पीपल की परिक्रमा पति पत्नी दोनों करते हैं, जिंदगी में लड़ाई नहीं हो सकती, जीवन में झगड़ा नहीं हो सकता। ऐसा पीपल दिखाई दे जावे जिसमें पीपल में नीम या नीम में पीपल निकल के आ गया हो। वो वीडियो आज पहली बार भेजी है। जब आपको टाइम मिले, अभी तो कथा सुन लो, 2 बजे के बाद में तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उस पीपल के वृक्ष की महिमा, जिसका एक पत्ता दूध में उबाल करके कितना काम करता है, ये आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। बोलिए वेद व्यास भगवान की गौ माता की जय जय श्री राधे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत कुछ लिखा भगवान व्यास ने, और सबका सार उन्होंने 2 शब्दों में लिख दिया। किसी के लिए परहित परमार्थ करोगे तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। ये बेटी हमारे पास बैठी है, श्रेया अग्रवाल, दिल्ली से। अभी 5-4 दिन पहले इसका फ़ोन था। जो कोई ऐसे फ़ोन सुनने को मिलते हैं तो खुशी तो होती है, उसके ऊपर हम थोड़ा सोचते भी हैं। ये बेटी बोल रही थी कि महाराज जी, हम एक लाइसेंस बना के तैयार कर रहे हैं, वो उसके लिए कि कैसे गरीबों की, दीनों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा की जाए। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे इन सब चीज़ों से कोई स्वार्थ होता है। अभी किसी गरीब बच्ची की शादी थी, इन दोनों बहनों ने खड़े होकर के उस बेटी की शादी को कैसे निपटाया, कैसे उसको पूरा किया, कैसे सहयोग किया। एक बार ताली तो बजा दीजिए। जब बच्चों के द्वारा ये सब परहित परमार्थ के काम हो, नहीं तो आज के समय में तो लोगों को अपना पेट भरने की होती है, कैसे भी अपनी पूर्ति हो जावे। आप अपने बच्चों को ऐसे
संस्कारी बनाइए, संभ्रांत बनाइए, ये तो सब गुण है। मैं रुक्मिणी मैया की कथा पढ़ता हूँ। रुक्मिणी मैया ने पत्र में लिखा था भगवान के लिए, मेरे पास धन नहीं है, संपदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक संपत्ति लेके आ रही हूँ आपके यहाँ। मेरे पिताजी ने, मैं खोल भाई, मेरे पिताजी ने जो मुझे जेब खर्च के लिए पैसा दिया, उससे मैंने प्याऊ लगवाई, उससे मैंने कुएं खुदवाए, उससे मैंने पोखर जानते हैं, सरोवर, उससे मैंने ये बना के तैयार किए, मैंने महापुरुषों के सदन बनवाए, और उससे यदि मुझे कुछ पुण्य मिलता है तो उस पुण्य रूपी संपदा को लेकर मैं आपकी देहली पर चल के आ रही हूँ। ये मैंने मुंबई से बहुत विस्तार पूर्वक बात कही। जितनी भी बेटियां बेटे जो भी हमें आप सुन पा रहे हैं, हम तो युवा बच्चों की एक टीम बना रहे हैं, क्योंकि हमें तो इन बच्चों से बहुत काम लेना है। अभी तो शुरुआत है, ये 1000 कमरे इसलिए तो बन रहे हैं, ये वृंदावन में आएंगे, कहीं होटलों में पैसा नहीं देना पड़ेगा, वहीं मीटिंग करेंगे, काम करेंगे, आगे की रूपरेखा। लाख गायों को संभालना, ये गायों के साथ अभी और बहुत काम होने, बेटियों के लिए विश्वविद्यालय बनना है, कैंसर हॉस्पिटल बनना है, बहुत काम। बच्चियां कह देती हैं कि आपने सब कुछ किया है, जेंट्सों के लिए गुरुकुल में बच्चों के लिए आपने सब कुछ किया, हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया। कहते हैं एक तो शादी का एक बहुत बड़ा मंडप बनाना है, एक बार में 10-11 शादी हो जाए, ये सोच रखा है, और वो मैंने आपके बीच में रख दिया है। बेटियों के लिए एक दिव्य विद्यालय, तो ये कोई एक आदमी के द्वारा हो जाएगा नहीं, उसमें हमें युवाओं की जरूरत होगी। मेरे पास कल कोई सज्जन बैठे थे, गौशाला घूम के आए थे, वो बोल देंगे महाराज जी जितना आपके काम ने विस्तार किया है, आपकी सोशल मीडिया की टीम 3rd क्लास है। उनके यही शब्द हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। वो कहते हैं आपके पास में तो टीम ही नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या है? मुझे लगा कि इन्होंने बच्चों ने कोई गलत पोस्ट वोस्ट तो नहीं डाल दी, तो ऐसे बोल रहे हैं। कहते हैं कि जितना तुम्हारा विस्तार है उसका 0.00000 भी नहीं दिखाया जाता, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप अपनी सोशल वर्क को थोड़ा इसको मजबूत कीजिए। जब ये आपकी बातें अमेरिका तक पहुंचेंगी, लोग थैला भर के ले करके खड़े होंगे तुम्हारे सामने, तुम्हें फुर्सत नहीं होगी उनसे पैसे लेने के लिए। तुमने प्लेटफार्म इतना मजबूत किया है। आगरा के कोई सज्जन थे, पढ़े लिखे थे, उनके शब्द थे, मैं उन्हें यहाँ बोल रहा था, मणि का प्रकाश छिपने से छिपता नहीं है, बदली छटेगी और यहाँ के किए गए कार्यों की खुशबू पूरी दुनिया में जाएगी। आज तो लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, आने वाले समय में लोग यहाँ के कामों को देखने के लिए आएंगे। गौशाला कैसी बन रही है मैं आपको बताऊं, 3 मंजिल की गौशाला, 3री मंजिल पर, मैंने तो श्री द्वारका के महात्म्य में पढ़ा है कि द्वारका ऐसी थी, जो आप जमीन में सड़क पर चलते हैं, ये 3री मंजिल के बराबर पूरी गौशाला के परकोटे पर ऊपर सड़क बनेगी। लोग ऊपर से चढ़ करके जाएंगे, उसका मैप बना करके तैयार किया है। नीचे बिल्डिंगें बनी हुई होंगी, सड़क ऊपर होगी घूमने के लिए, क्योंकि आदमी 1-8 घंटे में इस गौशाला को नहीं घूम पाएगा। इतना बड़ा यह विस्तार होगा कि लोगों को 5-4 घंटे तो इस गौशाला को घूमने में लगेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में देखिए लगेगा कि गोलोक उतर के धरती पर चल के आया है। जो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आएगा, एक बार के लिए बिहारी जी का दर्शन भले ही छूट जाए उसका, लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला का दर्शन नहीं छूटेगा उसका। इस तरीके की यह गौशाला बन करके तैयार हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी तो लिफ्टें लगाई जा रही हैं गौ माता के लिए। एक लिफ्ट में एक बार में 20-20 क्विंटल खली, 10-10 गैया एक बार लिफ्ट में चढ़ करके ऊपर पहुंच जाए। फाउंडेशन इतना मजबूत, क्योंकि जमीन बड़ी महंगी है, वहाँ 2 करोड़ रुपया की जमीन कहाँ से खरीदेंगे। फाउंडेशन इतना मजबूत बनाया गया कि आने वाले समय में हमें 5-6 मंजिल की भी गौशाला बनानी पड़े तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वहाँ मंजिलें उठाई जाएंगी। ये तो अभी शुरुआत है। ये तो ये लगेगा कि गोलोक धरती पर मृत्यु लोक पर उतर के आ गया है। इस तरीके का यह काम हो रहा है और बड़े उत्साह से। टीन टप्पर नहीं है, गौ माता के लिए सुंदर गोलोक ही बनाया जा रहा है, जिसमें फुहारों की व्यवस्था लगाई जा रही है। हल्की हल्की बूंदें फुहार टाइप की गाय के ऊपर हर समय
वो ऊपर इससे कलीली नहीं होती, वो कीड़े नहीं होते। तो उसमें कुछ गुलाब डाल दिया, गुलाब जल डाल दिया, उसमें कुछ चंपा का उसमें इत्र डाल दिया, तो मच्छर जैसे ही गाय को स्पर्श करेगा उसी प्रकार उसी समय वो मूर्छित हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है उसको। ये मैं सब पढ़ता रहता हूँ, मेरे पास ग्रंथ हैं, आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ। पशु पंछियों को जीव ना काटे उसमें क्या क्या चीज़ें पानी में डाली जाती हैं, उसको घोल करके फिर गाय को नहलाया जाता है। तो लाखों गायों को नहलाया तो नहीं जा सकेगा, लेकिन ये तो हो सकेगा कि हल्की हल्की फुहारें बूंदें ऊपर से छत में से गैया के ऊपर गिरेगी, तो गौ माता ठंडी भी रहेगी और वो कीड़े मकोड़े उसको छू नहीं पाएंगे। वो मूक है, वो बोल तो नहीं पाएगी, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। मेरे पास खाली कथा का ही काम होता तो इसको ऐसे रच के रख देता है। अब कथा का तो अकेला काम है नहीं, इसके अलावा बहुत काम है। मैं 3 घंटे ही नींद ले पाता हूँ। आज भी मैं 3:40 पर जग गया था, जल्दी नहा धो करके बाहर घूमता रहा, फिर अपने कुछ काम निपटाए, इंजीनियर लोगों से बात करता रहा। दिन में टाइम मिलता नहीं है, वैसे जगते नहीं है, 9-9, 10-10 बजे तक मेरा कॉल वो सुबह 5 बजे भी उठा लेते हैं। फिर पूरी मंत्रणा करते रहे कि इसको यूँ ऐसे करना है, इसको यूँ ऐसे करना है। हमारे श्री वाजपेयी जी हैं, आप जानते हैं, जिन्होंने नेपाल में कथा कराई है। वो बहुत बड़े पुल बनाते हैं, सरकारी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा काम है। उनसे मैंने इसकी जानकारी ली कि हमें ऐसे ऊपर जमीन से 30 फुट ऊपर हमें सड़क बनानी है पूरी, जैसे में आदमी ऊपर ही घूमता रहे, पूरे गौशाला का दर्शन, और उसमें से मार्ग खोल देने गौशाला के। वो तो सेक्टर बनेंगे ना, उसके नाम रखे जाएंगे। तो जिसको अंदर घूमने के लिए जाना है, इधर से जाएगा घूमते हुए, उधर से एक पगडंडी आगे बनेगी, उससे निकलता हुआ फिर उसी सड़क पर आ जाएगा। तो ऐसे तो व्यक्ति वो घूम नहीं पाएगा, और पूरी ज़मीन हम सड़क में ही उसको दे देंगे, तो फिर गैया कहाँ रहेगी फिर। इसलिए उस तरीके को उसको इस तरीके से उसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये तो अभी 2-1 साल में ही देखिए, अभी तो हुआ ही कितना है इस काम को। 2019 में तो पहले चरण का उद्घाटन नहीं किया, उससे पहले हम मंडला की गौशाला के लिए काम करते रहे। उससे पहले हम उन बाबाजियों की कथा करते रहे जो कथा कराते थे गौ माता के लिए, जाके देखते तो ना गौशाला ना गैया, ऐसे लोगों की कथाएं करते रहे। मैं कोई बुराई नहीं करूँ, अच्छे अच्छे संत हैं देश में, बढ़िया हैं, जो गौ माता के दर्शन के बिना तो पानी भी नहीं पीते, लेकिन ऐसे भी हैं, उसका तो मैं तो भुगत भोगी हूँ। कल की पूर्णावती है, देखा तो कथा कराने वाला तो लापता, वो तो है ही नहीं। फिर सोचा कि जब तुम गाय के लिए कथा करते हो और गैया दिखती नहीं है, तो ये काम तुम भी तो कर सकते हो। तो हमें ये प्रेरणा गौ माता ने ही दी, और गौ माता की प्रेरणा से ही आज पूरी दुनिया की सर्वोच्च गौशाला बनने के लिए जा रही है। तो बहुत जल्दी इतना अद्भुत कार्य, आज भी लोग जा कर के देखते हैं तो खड़े रह जाते हैं, कहते हैं हम स्वप्न देख रहे हैं, ऐसी गौशाला है। अतिशयोक्ति नहीं है ये बिल्कुल भी। मैं तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करूंगा ही नहीं, मैं ईश्वर बनना ही नहीं चाहता कभी, क्योंकि बलि की तरह मुझे खर थोड़ी ही बनना है। कल आप सुने ना, बलि ने अपनी पूजा चाही तो खर बन गया था, लक्ष्मी शरीर फाड़ के बाहर निकल गई थी, फिर भूल समझ में आई। कल आपने यही तो सुना था, फिर उसने यज्ञ किए, ब्राह्मणों के चरण धोए, फिर उसने भूमि का दान किया, फिर माँ लक्ष्मी उसकी बहन बन करके उसके घर में आई, और भगवान बहनोई बन गए उसके। आज भी 4 महीना चातुर्मास उसी के यहाँ भगवान का होता है। ये कथाएं, तो कथाओं से आप क्या सीखते हैं आप जाने, इन कथाओं से सबसे पहले तो शिक्षा मैं लेता। आइए अब हम भगवान व्यास की तरफ चलते हैं। टेलीविज़न पर जो गौ माता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका भी दर्शन करते रहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन 3 दर्शन बहुत विशेष हैं। एक पीपल का दर्शन, एक ब्राह्मण का दर्शन, एक गौ माता का दर्शन। गौवंश, उसमें गाय, सांड, बैल कोई भी हो, गौवंश का दर्शन जिसको बहुत विशेष दर्शन माना गया। एक बार अब जयकारा और लगाना पड़ेगा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय।